नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 सितंबर 2024 दिन क्या भाई, आज शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। और दोस्तों देखो मंडी में आज ग्राहकी कम है, जैसे दुकानों पे काफ़ी भीड़ कम है और गाड़ियाँ ये जो है ना सबके पास अभी हैं, जैसे बड़ी गाड़ियाँ सब लोड खड़ी जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। फिर भी संयम से, सब्र से, ध्यान से वीडियो सुनना। कोई घबराहट नहीं है, कोई कम नहीं है जी, सिर्फ घबराहट अपने मन की होती है। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। योगेश भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट जी, कहाँ के माल, कितने माल है जी, कल से कम ज़्यादा जी? देखो जी, आवक जो है ताज़ा वो 55 गाड़ी की है। अच्छा जी। और करीबन 60 गाड़ी 65 गाड़ी के आसपास ऊपर नीचे मिला के बैलेंस चल रहा है। अच्छा जी। बात करी जाए अराइवल की तो आज जो ताज़ा अराइवल आया 12 गाड़ी एमपी है, ये 15 गाड़ी एनसीसीएफ आई है। अच्छा जी। और 2 गाड़ी पूना बेल्ट की है, 6 गाड़ी कर्नाटका नया प्याज है। अच्छा जी। 4 गाड़ी राजस्थान है और 5 गाड़ी नासिक है और 1 गाड़ी नेफेड में ये आई हुई है और 10 गाड़ी नेफेड के अंदर आई है। अच्छा जी। 55 गाड़ी है और 60 से 65 गाड़ी का अराइवल ऊपर नीचे लगा के बैलेंस। अच्छा जी। अच्छा तो देखो अराइवल तो क्या है, अभी आगे अगले हफ्ते में आ रहा है नवरात्रि। अच्छा जी। और रेट अच्छे थे और रेट अच्छे हैं। 40 आप ये मान के चलो, ये जो एमपी की प्याजें हैं, हाँ जी, 40 से 42। अच्छा जी। इनके बाजार 40 से 42 रुपए किलो के बाजार चल रहे हैं हमारी मंडी में। अच्छा जी। और इसके बाद जो पुन्ना की प्याज आ रही है, जैसे ये प्याजें हैं, हाँ जी। 1800, 1900, 2000 जैसे वो मोटा है 2000। अच्छा जी। तो 2000 का मतलब होगा 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। ठीक है जी। ये 65, 70, 80 बिक रहा है। बाकी मीडियम माल 45 रुपए के आसपास पुन्ना बेल्ट के। यार मुझे ये बात बताओ, ये घबराहट कहाँ हुई, क्या घबराहट है? गाड़ियाँ खड़ी, रेट पूरे हैं, माल बिक नहीं रहे और गाड़ियाँ बैलेंस बढ़ रही है, क्या क्या हुआ? कारण है? एक्चुअल क्या हुआ कि सबको रिपोर्टें ये थी कि इस हफ्ते में एमपी के अंदर अराइवल कम आए। ठीक है जी। तो इसलिए सब लोगों ने, बाहर के लोगों ने पैकिंग चालू कर दी, महाराष्ट्र वालों ने, भाई एमपी कम आएगा हम बेचते। हो गया उल्टा। सोयाबीन की कटाई भी चल रही है और अराइवल भी एमपी की मंडियों में कम नहीं हो रहा है। आज थोड़ा कुछ कम है पहले के मुकाबले। सोमवार शनिवार 70-80 हज़ार कट्टा था, आज वो 40-45 पे आ गया है। और देखो नया जो 300-400-500 गाड़ी निकला है उसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। और ना ही इन भावों में 5 रुपए टूटना और 5 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। ये हमने पहले ही कहा था कि अगर 10 रुपए प्याज चढ़ेगा तो 10 रुपए गिर भी सकता है। उसका ना तो कोई कारणवश होगा, ना कुछ कोई और होगा, सिर्फ अराइवल का खेला होगा। ठीक है जी। क्योंकि 50-55 रुपए प्याजें नासिक की मंडियों में, पुन्ना की मंडियों में पीछे बिक गई थी। तो किसान एकदम से स्पीड से बढ़े तो अराइवल ज़्यादा आया, वो मंडियाँ सब भर गई। और अब मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन बिक्री सोमवार से नवरात्रों की वजह से ऑल ओवर इंडिया स्लो रहेगी। ठीक है जी। और टाइम रहती है टाइम ऐसी कोई बात नहीं कि नए ने पूरा ही हमला कर दिया हो। आज भी 40 गाड़ी आज़ादपुर में बिकती है तो 5 गाड़ी 7 गाड़ी नए की आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि 40 में से 40 नया ही आ गया। ठीक है जी। पुराना कम भी होता जा रहा है, नया उतना बढ़ता जा रहा है। मेन जो साउथ बेल्ट बड़ी है, अंदाज़ा हम आप क्या कोई किसान भी नहीं लगा सकता। कुछ एरिया में बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, कुछ एरिया में बारिश की वजह से नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये रिपोर्टें एक्चुअल में क्या थी, 20 सितंबर के बाद ही निकलनी थी। अब जैसे जैसे माल आ रहे हैं, ड्राई प्याजें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से जो हम सोच रहे थे कि बाज़ार 40-50 से ऊपर जाएगा, वो बाज़ार यहाँ रुकता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बाज़ार में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो है रुकता, एक है थम गया, एक है इसमें और 2-4 पे कम हो गया, एक है कि बैक गियर लग देखो गया। जी 8-10 गियर वाला तो नहीं कोई 8-10 दिन के लिए राणा जी 2-4 रुपए कम और हो सकते हैं। अच्छा जी। क्या होता है, ये सबसे बड़ा हमारा जो हिंदू धर्म के अंदर नवरात्रे बनाए जाते हैं। हाँ जी। ये आप 100% हिंदू में से 70% हिंदू प्याज नहीं खाता। ठीक है जी।
तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 140 करोड़ में 100 करोड़ यहाँ हिंदू भी है। अगर 70 करोड़ हिंदू प्याज नहीं खाएंगे, प्याज की आधी बिक्री रहती है 8 से 9 दिन नवरात्रों में, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इफेक्ट 2-4 रुपए किलो का और हो सकता है। बट आने वाले 7 से 8 अक्टूबर को फिर अराइवलें पुराने की कम होंगी, फिर बाजार कायम हो जाएगा। ठीक है जी। घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 35, 40, 45 रुपए के बीच में प्याजें बिकेंगी। जिसके सपने 100 रुपए के हैं वो अपने सपने रात को देखे, रात को ही ख़त्म कर दे, दिन में ना सोचे। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि हम नहीं है 100 रुपए के साथ में कम नहीं होता है। लगातार हम तो 100 का विरोध कर रहे हैं। नहीं, 100 रुपए वाली कोई ये वो भी नहीं है जी राणा जी। ना कोई किसान चाहता कि मेरा 100 रुपए बिके। 35, 40, 45 रुपए, 50 रुपए तक प्याजें बिक गई। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्याज बेचा नहीं, अब वो पछता रहे हैं। हम उनको बार बार यही कहते थे, हमारा चैनल भी यही कहता था। मैं लगातार बोलता हूँ कि प्याज रेट बढ़े हैं, माल बेचो बेचो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर रेट में प्याज बेचना चाहिए। ठीक है जी। प्याज 15 कुछ रुपए बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बेचा जी। अजी उन्होंने तो नाश कर दिया, ये आवक बढ़ा के उन्होंने तो नाश कर दिया पूरा का पूरा। अगर वो थोड़ा थोड़ा चलते रहते तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता माल भी। क्या था देखो, मैं आज बताता हूँ। जब तक आवक, पीछे की रिपोर्ट जो आती है ना, आवक कम हो जाए तब स्टैंड बाजार हो जाता है। और स्टैंड बाजार होने का कारण क्या था, आवकें कट गई। एमपी के अंदर 40-50 हज़ार से ज़्यादा आवक नहीं आ रही थी। अगस्त के महीने में पूरे में 30 हज़ार से 50 हज़ार कट्टे। उस टाइम ज़रूर इनको 60 से 70 हज़ार कट्टे लेके आने थे, 10-20 हज़ार कट्टे फालतू बेचने थे, जो आज लोड पड़ता नहीं। एक्चुअल क्या होता है, जब 40-50 रुपये, 45 रुपये पीछे प्याज बिकने लग जाती है तो सेल पावर में भी कुछ 2-4-5% का फर्क पड़ जाता है। जहाँ इतना समझो मार्केट में तो 80 रुपए किलो मिल रहा है जी अभी। और देखो, समय आया और समय आएगा और समय अच्छा है। अब भी कोई नुकसान नहीं है। 30, 35, 40 रुपए किलो में किसी किसान का अगर प्याज बिक रहा है, किसान अब भी कोई नुकसान में नहीं है राणा जी। ठीक है जी। और जिसके सपने जो होते हैं वो सपने 100 हो जाता है तो 200 के सपने हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का आदमी अगर 100 रुपये जेब में लेके चलता है तो 200 रुपये का टारगेट पहले ही बना लेता है कि ये खर्चा 200 का करना। तो इस चीज़ को ज़रूर सोचें लोग। हम बार बार यही कह रहे थे कि प्याज बेचते चलो, बेचते चलो, बेचते चलो, और प्याज बेचना ही आपके लिए अच्छा है। कुछ सरकार को दोष देते हैं कि 100 नहीं बिक रहा, 60 नहीं बिक रहा, 50 नहीं बिक रहा। देखो, सरकार को इसमें क्या दोष देना है। सरकार को ये मिनिस्ट्री से या सरकार को ये अपने जो जितने सरकारी क्वार्टर उसके ऊपर तो प्याज पैदा करती नहीं है। हाँ, 4,70,000 मैट्रिक टन इन्होंने जो प्याज स्टॉक लगाया, उसके लिए आप हाँ ना कह सकते हो कि भैया सरकार को लगाना है नहीं लगाना। ये भी आपकी अपनी राय है, मेरी कोई राय नहीं है इसमें भी। ठीक है जी। क्योंकि एक्चुअल क्या है, 5 लाख मैट्रिक टन अप्रैल मई में अगर गवर्नमेंट स्टॉक लगाती है तो अप्रैल मई में जो प्याजें 7-8 रुपए किलो बिकती थी वो 15 रुपए किलो से कम नहीं बिकेगी। ठीक है जी। ये चीज़ें देखो, मैं ना तो गवर्नमेंट के साथ हूँ, ना खाने वाली प्याज वाली जनता के साथ हूँ, और ना ही मैं कुछ लोग जो अफवाहों का बाजार बनाते हैं उनके साथ। मैं तो जो सच्चाई है उसके साथ में हूँ। और हमारा चैनल भी हर बार यही कहता है, भैया बेचते चलो और पैसे अंदर करते चलो, जेब में डालो और जेल लेके सो जाओ। पिछले 4 महीने से हम कह कह के थक गए। जब से प्याज 30 रुपए किलो बिकने लगा था, ठीक है जी। प्याज 30 रुपए राणा जी जुलाई में बिकना स्टार्ट हुआ था। वाकई हुआ था जब जुलाई, राजस्थान वालों ने बेचना शुरू करा था जी। पूरे जुलाई 30 रुपए किलो प्याज बिका है किसानों का। ठीक है जी। अगस्त में 35 से 40 बिका है। सितंबर में 40 से 45 प्याज बिका है। अब भी कोई ना बेचे तो उसमें ना तो किसी की गलती है, ना किसी पे थोपने का ये है कि आदमी कौन टेढ़ा बोलता है। टेढ़ा आदमी तब बोलता है तब आदमी की सुनवाई नहीं होती। ठीक है। बार बार कहते कहते बेचो भैया, बेचो भैया। देखो, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। मेरे को क्या फ़ायदा होगा या हमारे चैनल को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़। ठीक है जी। या हमारे कोई जो आदमी इस पे बोलते हैं उनको कोई फ़ायदा कोई होगा। सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बोला जाता है। और आप ये मान के चलो, प्याज का कैलकुलेशन हमने जो समझाया था लोगों के भी, अगर 1000 कट्टे थे तो 200 उसको जुलाई में बेचने थे, 200 अगस्त में बेचने थे, 200 सितंबर में बेचने थे, 200 अक्टूबर में बेचने।
ठीक है जी। कुछ लोगों ने क्या करा, चालाकी दिखा के कि मैं क्यों बेचूं, मैं तो अक्टूबर में बेचूं सारा ही। तो ये चीज़ें गलत है। आप अगर स्टैंड होके नहीं चलोगे तो दूसरा किसान कैसे स्टैंड होके चलेगा। तो ये बार बार समझाने की हमारी यही राय है। जो सब लोग ये कहते हैं कि फिक्स कर दो इसका 50 रुपये, ये 40 रुपये, तो 40-50 तो कर दे, मैं कोई गेहूं भी नहीं लगाएगा, देखो चावल जी, भी नहीं लगाएगा, दाल भी नहीं लगाएगा, पेड़ भी काट देंगे सारे राणा में, जी, प्याज ही लगा देंगे जी। फिक्स तो कोई चीज़ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। जो कंपनियां ब्रांड है वो भी फिक्स नहीं है। जब नहीं बिकता है तो 50% का ऑफ लगा देती है, चाहे वो एडिडास हो, चाहे नाइकी हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट वाला भी क्यों ना हो, उस पर भी ग्राहक नहीं होंगे, वो भी बोर्ड लगा वो भी देंगे। 50% का ऑफ लगा के बाहर टांग देते हैं। तो ये चीज़ गलत चीज़ों में मत पड़ो कि कोई चीज़ का रेट तय हो जाए। रेट तय मत करवाओ, रेट तय करवाओ उस दिन मर जाओगे, व्यापार खत्म हो जाएगा। जिन जिन चीज़ों के रेट तय हुए पड़े हैं, आज वो चीज़ें उठ नहीं पा रही है उससे ऊपर। 4000, 3500, 4000 सोयाबीन बिक रहा है। ये किस लिए बिक रहा है, एक कारण है इसका बिकने का कि इसका मूल्य निर्धारित करवा रखा है। जैसे सरसों है, हरियाणा में गवर्नमेंट 5000, 5200, 5800 रुपये सरसों खरीदती है। सरसों तो 10,000 भी बिक जाए अगर रेट ना निर्धारित हो तो। ये ठीक है जी। चीज़ें गलत चक्रों में मत पड़ो। सब्जी है 5 रुपये किलो बिकती है तो किसी दिन 50 रुपये भी बिकती है, और खाने वाले डरते नहीं है, खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। अब इसमें कोई घबराहट तो नहीं है, बातें तो होगी इसमें। देखो कोई जी, घबराहट कुछ नहीं है, और जो घबराहट करेगा वो पछताएगा। कारण ये पछताएगा इसलिए क्योंकि 1000 कट्टे थे, उस आदमी ने बेचे क्यों नहीं। और जिस आदमी ने 1000 में से आज 800 कट्टे बेच रखे हैं वो आराम से सो रहा है, उसको कोई घबराहट नहीं। वो कहता है दशहरे पे देखूंगा जो भी होगा, ठीक है जी। क्या तो आर या क्या पार। तो इस चीज़ों से, क्योंकि उसने अपनी मनी कंट्रोल कर ली, खर्चा पानी लागत और साल का खर्चा उसने। बाहर की क्या उम्मीद है जी, बाहर के प्याज की? देखो जी, बाहर का 5, 7, 10, 20 गाड़ी आएंगे राणा जी। बाहर से डर नहीं है। बाहर हिंदुस्तान जहाँ 2000 गाड़ी प्याज, 1500 गाड़ी प्याज बिकती है, बाहर क्या दे देगा हमें? 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी। घबराहट सिर्फ एमपी से। सिर्फ एमपी, अजब और गजब, जैसे लगातार बोलता हूँ मैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आज उत्पादन में सबसे ऊपर, चाहे प्याज हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अमरूद हो, और काफ़ी फसलें जो एमपी में पैदा होती हैं। आज मेरे ख्याल से एमपी से बड़ा दिलेर किसान हिंदुस्तान में और जो बाहर से भी आ सकता है तो कितना आ सकता है जी प्याज? 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी, इससे ज़्यादा क्या आएगा राणा जी। ठीक है और जी। बाहर का प्याज पिट जाएगा, क्योंकि बाहर का प्याज सुन के हमारे हिंदुस्तान का किसान घबराहट में आ जाता है, मंडियों में माल ज़्यादा ले जाता है, बाजार टूट जाता है, तो बाहर का आया हुआ प्याज भी मद्दा बिकने लगता है। तो इसकी वजह से इम्पोर्टर थोड़ा बैक मार। अब तो जो होटल में खाने वाले हैं वैसे बंदे, उन्होंने भी बिल्कुल खाना बंद कर दिया जी बाहर का, तो क्योंकि वो टेस्टी नहीं है जी उसका। सिर्फ मांसाहारी होटल में तो चल सकता है, जो शाकाहारी होटल है घर में। 40-50 रुपए किलो से होटल वाले भी अब घबराते नहीं है, ना खाने वाले घबराते। तो हर आदमी सोचता है भैया स्वस्थ रहना ज़रूरी है। बाहर जितनी भी जो फसलें उगाई जाती है उनमें खाद, बीज और गंदा पानी से ज़्यादा, जैसे बीच में चाइना के लहसुन के बारे में भी सुनने में आया था कि चाइना का लहसुन जो है वो गंदे पानी से तैयार होता है। और बाहर की कंट्रियाँ जितने, आज चाइना तो इतना ऊपर है कि वो तो जो सीवरेज का गंदा पानी है उसको फिल्टर करके फसलों में दिया जाए। तो इन चीज़ों से बचें। आप जो ये प्याज खा रहे हो, एक बार एग्रीकल्चर देख के आओ, राजस्थान का, एमपी का, महाराष्ट्र का, हमारे देश का जितना भी जहाँ जहाँ फसलें पैदा होती हैं, आप जितना पानी स्वस्थ पानी नहीं पीते उससे ज़्यादा फसलों में अच्छा पानी लगाएं। सारे डैमों में स्वस्थ पानी है जी बिल्कुल। देखो जी, डैमों में क्या, जो चाहे 1000 फीट से नीचे जमीन तो से आ रहा है वो क्या आरओ का पानी है जी वो तो। बिल्कुल। तो इस चीज़ों से मैं बार बार यही कहता हूँ, लोग आज हम जो आगे बढ़े हैं अपने हिसाब से आगे बढ़े हैं, जो इंडिया की चीज़ें खा के आगे बढ़े हैं। हमको ये बाहर की चीज़ें खा के आगे नहीं बढ़े, चाइना हो चाहे कुछ भी हो, हमारे आगे कुछ नहीं है। ठीक है जी। आज हमारा पहलवान जब बाहर जाके लड़ता है ना जी, जब लड़ने जाता है तो उसके अंदर कह देते हैं जी वेट बढ़ गया इसका तो आधा किलो। वो डरते हैं हमसे, वेट बढ़ने से भी डरते हैं, प्याज बढ़ने से भी डरते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ में मत रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ वो हमारी देश की कमियां निकालते हैं।
और हमारा जो देश है संपन्न है, सब जुड़ा हुआ है, किसान आपस में जुड़े हुए हैं। और घबराओ मत, 30 बीघे 35 बीघे 40 बीघे कम नहीं है। क्योंकि कम इसलिए नहीं है कि प्याज का उल्टा गेम नहीं होना चाहिए। प्याज ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 रुपए से 20 रुपए प्याज है। ठीक है जी। 5 रुपए 10 रुपए टूटेंगे, मार्केट में बढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। 5-7 दिन पुराने वाले आराम से शांति करें, कंट्रोल से प्याज लेके आए। 5-7 दिन आधा अराइवल, 5वें नवरात्रे से देखना फिर चमकना है। तो वाह जी वाह जी वाह, नजारा आ जाएगा। क्योंकि आज भी नया राणा जी 500-400 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आ रहा है। आज भी पुराने की आवक ही 80% की सब मंडियों में है, नए की आवक 20% और 30-35-40 रुपए बिकता रहेगा। अगर आप 4-5 दिन में कंट्रोल, अब बाज़ारों में ज़्यादा प्याज ले जाओगे तो बाज़ार कट जाएगा और ठीक है जी 4-5 रुपए किलो और डाउन हो सकता है। तो इसलिए 5वें छठे नवरात्रे तक MP और महाराष्ट्र के किसान शांति से सो जाओ। इसलिए सो जाओ, ये मत सोचना कि प्याज आगे जाके 50 बिकेगा 60 बिकेगा। हाँ, प्याज तुम्हारा जो पहले तरीके से बिक रहा था उस तरीके से जरूर बिके। ठीक है। रेट की मैं आज भी नहीं कहता कि तेज बिकेगा, 50 बिकेगा 60 बिकेगा, पर जो कंट्रोल से बिकेगा, इज्जत से बिकेगा। और आज आप मंडियों में अगले 4 से 5 दिन अगर अराइवल लेके जाते हो तो उसमें आपके प्याज की कटाई होगी। कटाई इसलिए होगी कि आज व्यापारियों के माल 40 रुपए दिल्ली में बिक रहे हैं MP के। ठीक है जी। 45 रुपए पूना MP ये आपके पूना और नासिक के बिक रहे हैं। तो उसकी भी मजबूरी हो जाती है प्याज ना खरीदने की बाजारों में से। ठीक है जी। तो इसलिए कंट्रोल करें, 5 से 7 दिन कंट्रोल करें। व्यापारी भी कम खरीदता है इन दिनों में। देखो जी, जब पैसे टूटते हैं ना तो बाजार में से व्यापारी के पल्लेदार भी नजर नहीं आते लोड करने वाले। हमारे वाले बेचारे देखो कैसे सुनसान बैठे हैं बेचारे, आराम से प्याज बिक नहीं रहा है, शांति से बैठे हैं। ठीक है जी। हाँ तो इसलिए जब इतने दिन तुमने कंट्रोल कर लिया और दिलेर हो तुम, जिसने 2000 कट्टे रोक लिए, 30-40-50 में नहीं बेचा, और 5-7 दिन कंट्रोल कर लो भाई। ठीक है कि मैं तो ये तो कह नहीं रहा हूँ तेज बिकेगा, पर इस टाइम ले जाओगे तो तुम्हारा तो बुरा होगा ही होगा, जो कंट्रोल से जा रहा था उसके साथ भी बुरा हो जाएगा। ठीक है जी। तो बाजार को संभालो, बाजार सिर्फ आपके हाथ में है। और इतना कोई पुराना प्याज नहीं कि अंधकार मचा देगा, और ना इतना कोई नया है कि अभी जो आने वाले महीने भर में नया इतना आ जाएगा कि पूरा नया ही छा जाए। ऐसा कुछ नहीं, संयम और कंट्रोल से चलो। ठीक है जी। रेट यानी सेम कल वाले ही हैं जी तकरीबन? देखो जी, रेट सेम वही है। रेट तब गिरेंगे तब पीछे 5-7 दिन में अगर कंट्रोल से चले तो रेट गिरेंगे नहीं, रेट यहीं रुका रहेगा। अगर पीछे की मंडियाँ 5-7 दिन में इन्होंने भर दी, हाँ जी, घबराहट कर ली, और घबराहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 30-40 रुपए किलो प्याज बिके ही बिकेगा आपका, चाहे कितना भी नया आ जाए, कितना भी अफगानिस्तान आ जाए। आज अगर आप ले जाओगे तो आगे वाले आने वाले 10 दिन बहुत भारी पड़ेंगे प्याज। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इतनी भी ताकत देने के लिए, हिम्मत और हौसला देने के लिए। ताकत तो हमने तो राणा जी अप्रैल से देते आ रहे हैं। अब कोई ना ही बेचे तो उसके लिए तो हमारी ताकत क्या, उसको हमारा फेस देखना भी नामंजूर है। ठीक है जी। क्योंकि हम बार बार समझाते रहे कि थोड़ा थोड़ा करके जरूर बेचें। ठीक है जी। और थोड़ा थोड़ा करके जिसने बेचा है, आज वो हर आदमी कमेंट करे कि मेरे पास इतने प्याज के कट्टे बचे, एक्चुअल बताए। ठीक है जी। आज सब कमेंट में यही लिखे कि मेरे पास इतने इतने कट्टे बचे। MP वाले अपने कट्टे बताएं, नासिक वाले अपनी ट्रॉलियाँ बताएं, सब किसान की मेरे पास इतनी इतनी ट्रॉली बची है। तो फिर अगली वीडियो में मैं कुछ नया बताने लायक रहूँगा। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा, दिल्ली आ जाता। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया।